शुरुआत करते हैं। आइए इस गहरी और शांत आध्यात्मिक चर्चा में कदम रखें। आज हम एक बेहद ही प्राचीन और महान ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवतम के पहले अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि सदियों से ज्ञान और भक्ति का एक अमर प्रकाश स्तंभ है। इस चर्चा के दौरान हम इस प्राचीन पाठ के गूढ़ रहस्यों को धीरे धीरे सुलझाएंगे। हम उस शांत, ध्यानमग्न माहौल को महसूस करेंगे जहां महान ऋषियों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशे थे। तो आइए इस आध्यात्मिक सफर पर चलें। शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली और ब्रह्मांडीय सत्य के साथ करते हैं। कहा गया है कि ज्ञान के बिना समय के इस चक्र में भटकने वाले मनुष्यों को मुक्ति कभी नहीं मिलती। जरा गहराई से सोचिए इस पर। ज्ञान का मतलब सिर्फ कुछ तथ्यों को रट लेना नहीं है। ये वो गहरी समझ है जो हमें अज्ञानता की जंजीरों से आज़ाद करती है। सच्ची स्वतंत्रता यानी मोक्ष का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ज्ञान। इसके बिना हम बस समय के इस बेरहम पहिए में गोल गोल घूमते रह जाते हैं। भाग 1, नैमिषारण्य में सभा। एक पल के लिए एक बेहद शांत और पवित्र जंगल की कल्पना कीजिए। यहाँ महान ऋषि मुनि अपनी गहरी चिंताओं के साथ पवित्र अग्नि के चारों ओर बैठे हैं और किसी सुरक्षित आश्रय की तलाश में हैं। लेकिन इतने ज्ञानी और तपस्वी ऋषि किस बात से इतने डरे हुए हैं? आखिर उन्हें एक साथ आकर इस तरह शरण क्यों लेनी पड़ी? उनका डर है कलयुग, यानी अंधकार, आध्यात्मिक पतन और डर का वो युग जो अब चल रहा है। शौनक ऋषि और बाकी सभी विद्वान इस युग के आने वाले विनाश और बुराइयों से बचने के लिए बेचैन हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कलयुग में अज्ञानता और दुख अपनी चरम सीमा पर होंगे। इसीलिए वे इस घोर अंधकार से बचने के लिए एक सुरक्षित आध्यात्मिक ठिकाना खोज रहे हैं। जब सर्वज्ञ ज्ञानी कथावाचक सूत जी वहां पहुंचते हैं तो शौनक ऋषि उनका स्वागत करते हुए बहुत ही गहरे शब्द कहते हैं। वो कहते हैं, यह हमारे अच्छे कर्म हैं कि आप इस दिव्य, पवित्र और कलयुग के दोषों से मुक्त स्थान पर आए हैं। ये लाइनें दिखाती हैं कि चाहे कितना भी गहरा अंधकार क्यों न हो, एक सच्चा ज्ञानी ही सबसे सुरक्षित आश्रय बन सकता है। शौनक जी का ये वाक्य उनके मन के गहरे सम्मान को दर्शाता है। अब आते हैं भाग 2 पर, पवित्र वचनों की प्यास। कलयुग के डर से बचने के लिए ऋषियों ने जो उपाय खोजा वो था दिव्य ज्ञान को सुनना। वे अपना एक भी पल किसी व्यर्थ के काम में नहीं बिताना चाहते। उनका मन पवित्र पुराणों के शब्दों को पीने के लिए प्यासा है, ताकि उनका समय सबसे सार्थक और आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद तरीके से बीते। और इसी वजह से वे सूत जी से महर्षि वेदव्यास जी के रचे गए 18 पुराणों के बारे में सुनना चाहते हैं। देखिए, ये कोई साधारण कहानियां नहीं हैं। इनमें 5 खास विशेषताएं हैं, गहरे गूढ़ अर्थ छुपे हैं और ये सुनने वाले को धार्मिक पुण्य देते हैं। शौनक जी सूत जी की विशेष तारीफ करते हैं क्योंकि सूत जी ने इन ग्रंथों को किसी तोते की तरह रटा नहीं है, बल्कि सीधे व्यास जी से इनका असली सार और गहराई समझी है। ग्रंथ में एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला रूपक दिया गया है। जो लोग पुराणों के इन पवित्र वचनों को सुनने से मुंह मोड़ लेते हैं ना, उनकी हालत उन बहरे सांपों से भी बदतर बताई गई है जो बस मीठे संगीत से मोहित हो जाते हैं। मतलब, अगर हमारे पास सुनने की ताकत है और हम उसका इस्तेमाल आध्यात्मिक ज्ञान पाने में नहीं करते, तो वो ताकत पूरी तरह से बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, कलयुग से पलायन। अब अगर हम थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो प्राचीन विद्वानों ने आध्यात्मिक ग्रंथों के इस विशाल महासागर को पार करने की कोशिश की, ताकि वे कलयुग के अंधकार से बचकर सच्चा मोक्ष पा सकें। पर ज्ञान का ये भंडार इतना बड़ा है कि सही दिशा कैसे चुनी जाए? इस विशालता को समझने के लिए प्राचीन शास्त्रों और पुराणों को प्रकृति के 3 मूल गुणों में बांटा गया है। ज्ञान को सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियों में रखा गया है। जैसे वेदांत के शुद्ध और सत्य ज्ञान को सात्विक माना गया है, मीमांसा जो कर्म और इच्छाओं से जुड़ा है उसे राजसिक, और न्याय शास्त्रों को जो तर्क और विवाद पर टिके हैं तामसिक कहा गया है। यह बंटवारा हमें ज्ञान के सही स्रोत को पहचानने में बहुत मदद करता है। और ज्ञान का ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। शास्त्रों के अंदर भी कई जटिल चीजें हैं, जैसे जल्प, जिसका मतलब है सिर्फ जीतने के लिए की गई बहस, वाद यानी किसी सही नतीजे पर पहुंचने के लिए दिए गए ठोस सिद्धांत, और अर्थवाद यानी नियमों की व्याख्याएं और स्तुतियां।
एक सच्चा विद्वान अपना समय इन्हीं तर्कों और ध्यान में बिताता है, जबकि अज्ञानी लोग खेलकूद और बुरी आदतों में अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन इन सारे वर्गीकरणों से परे ऋषियों का पूरा ध्यान एक खास ग्रंथ पर टिका है। वो है 5वां पुराण यानी दिव्य भागवत। वे सूत जी से बस इसी को विस्तार से सुनाने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि यह अद्भुत ग्रंथ न सिर्फ जीवन में धर्म और काम के लक्ष्यों को पूरा करता है, बल्कि सीधे अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष दिलाता है। ऋषियों की ये तड़प इसी परम मुक्ति के लिए है। और ये हमें ले आता है हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 4, अमृत बनाम सच्ची मुक्ति। ये एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय द्वंद्व है। क्या हमें केवल कुछ समय के स्वर्गीय सुखों से संतुष्ट हो जाना चाहिए या शाश्वत और सच्ची शांति की खोज करनी चाहिए? इसे शौनक ऋषि के एक बेहद शक्तिशाली विचार से समझा जा सकता है। वो कहते हैं, उस अमृत को धिक्कार है, क्योंकि अमृत पीना भी मुक्ति देने में बिल्कुल बेकार है। जरा रुक कर इस पर विचार करें। जिस अमृत को पीकर देवता अमर हो जाते हैं, शौनक जी उसे भी बेकार मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमृत पीने के बाद भी वे जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद नहीं होते। देवताओं की शांति भी बस कुछ समय के लिए ही है। यही से एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सवाल पैदा होता है। आखिर हजारों यज्ञ भी पूरी तरह से शांति लाने में विफल क्यों रहे? ऋषियों ने अमृत पीने और स्वर्ग पाने के लिए न जाने कितने हजारों यज्ञ किए, लेकिन फिर भी उन्हें वो पूर्ण और हमेशा रहने वाली शांति कभी नहीं मिली। ये सवाल स्वर्ग और पुण्य को लेकर हमारी आम समझ को झकझोर कर रख देता है। उस विफलता का कारण इस सीधी सी तुलना में छिपा है। एक तरफ है यज्ञ करना और अमृत पीना, जिसका नतीजा सिर्फ एक अस्थायी स्वर्ग है। जैसे ही किसी के पुण्य या अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म होता है, उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है पवित्र भागवत को सुनना, जो इस पूरी लंबी प्रक्रिया को पार करके सीधे तात्कालिक मुक्ति दिलाता है। अब सवाल है कि जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो इंसान लौटकर आता कहाँ है? वो वापस आता है संसार में। यहाँ संसार का मतलब सिर्फ दुनिया नहीं है, बल्कि ये जन्म और मृत्यु के उस लगातार चलने वाले और कभी खत्म न होने वाले चक्र का नाम है। ये एक ऐसा शाश्वत और खौफनाक जाल है जो उन सब का इंतजार कर रहा है जो सिर्फ स्वर्ग के अस्थायी सुखों के पीछे भागते हैं। इस भवसागर से, इस जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस थका देने वाले चक्र से पूरी तरह से आज़ादी और मोक्ष। यही मानव जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है। और याद रहे, ये सच्ची मुक्ति बिना गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। जब तक मुक्ति नहीं मिलती, इंसान एक लगातार घूमने वाले कालचक्र यानी समय के पहिए में फंसा रहता है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रहस्य है कि ये समय का पहिया प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से ही बना है। इंसान बिना रुके इस बेरहम और लगातार घूमने वाले पहिए के अंदर भटक रहा है। इससे बाहर आने के लिए असीम ज्ञान की जरूरत है। और इन्हीं सब कारणों से शौनक और बाकी ऋषियों ने सूत जी से ये अंतिम और भावपूर्ण अपील की। तो इस पवित्र भागवत का वर्णन करें, ये रहस्यमय ग्रंथ जो मुक्ति प्रदान करता है। वो उस ज्ञान को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं जो उन्हें इस ब्रह्मांडीय चक्र की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर सके। ये सिर्फ एक कहानी सुनने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक गहरी पुकार है। तो अब इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने है। क्या इंसान समय के इस अथक चक्र में ही फंसा रहेगा या उस ज्ञान की तलाश करेगा जो शाश्वत शांति देता है? कलयुग के इस अंधकारमय समय में श्रीमद् देवी भागवतम का ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ज्ञान ही रास्ता है और उसे सुनना ही पहली सीढ़ी है। इस शांतिपूर्ण सफर में हमारे साथ जुड़ने